बतख की कुर्बानी। किसी जंगल में एक सफेद बतख रहती थी। इसके घोंसले में 3 अंडे थे। कुछ फासले पर एक स्याह बतख का घोंसला था। इसके घोंसले में भी 3 अंडे थे। एक दफा एक गीदड़ इस तरफ निकल आया। स्याह बतख ने जैसे ही उसे अपने घोंसले की तरफ आते देखा तो जल्दी जल्दी अंडे उठाने लगी। इस दौरान 2 अंडे गिरकर टूट गए और एक ही अंडा उसके पास रह गया। वो इस अंडे को उठाकर भागने लगी। इसे सफेद बतख का घोंसला नजर आया जिसमें 3 अंडे पड़े थे। इसने जल्दी से अपना अंडा उन 3 अंडों में रख दिया और वहां से भाग गई। अभी थोड़ी सी दूर पहुंची थी कि क्या देखती है कि गीदड़ सफेद बतख का पीछा कर रहा है। स्याह बतख ने दिल में सोचा कि अगर सफेद बतख को गीदड़ खा गया तो इसके बच्चों का क्या होगा। ये सोचकर इसने गीदड़ की तरफ भागना शुरू कर दिया। गीदड़ ने जब स्याह बतख को देखा तो इस पर झपट पड़ा और इसे खा गया। इस तरह सफेद बतख की जान बच गई। एक बगला दूर खड़ा स्याह बतख की अजीम कुर्बानी को देख रहा था। दिन गुजरते रहे। कुछ ही दिनों बाद अंडों में से नन्हे मुन्ने बच्चे निकल आए। बतख इन बच्चों को देखकर बहुत खुश हुई, मगर स्याह बच्चे को देखकर इसने चलाना शुरू कर दिया कि ये मेरा बच्चा नहीं है। इसने स्याह बच्चे को बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त किया, मगर वो इसे दिल से नहीं चाहती थी। जब कभी दरिया की सैर करने जाती तो सिर्फ अपने बच्चों को साथ लेकर जाती। इनको अच्छे अच्छे खाने खिलाती, मगर बेचारे स्याह बच्चे को बचा खचा दे देती। सर्दी के मौसम में वो अपने बच्चों को परों तले छुपा लेती, मगर स्याह बच्चे को अपने करीब भी ना आने देती। स्याह बतख का बच्चा अकेला बैठकर खूब रोया करता। इसे अपनी माँ के रवैये का शिद्दत से एहसास था। एक दिन बतख ने स्याह बच्चे की पटाई कर दी। वो रोता हुआ घर से निकल खड़ा हुआ। दूसरे बच्चों ने इसे रोकने की कोशिश की तो सफेद बतख ने मना कर दिया। 2 रोज के बाद ही वही बगला बतख के पास आया जिसने स्याह बतख को कुर्बानी अपनी आंखों से देखी थी कि किस तरह से स्याह बतख ने अपनी जान देकर सफेद बतख को बचाया था। बतख ने पूछा, क्यों बगले मियाँ, कैसे आना हुआ? बगला बोला कि मैं तो स्याह बतख के बच्चे का हाल पूछने आया हूँ, जिसकी माँ ने तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। बगले ने सारा किस्सा सुनाया। सफेद बतख ने जब ये सुना तो इसकी आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी, मैं भी कितनी बेवफा हूँ और एहसान फरामोश हूँ। मैंने तो इस मासूम को कितने दुख दिए। ये कहकर वो स्याह बच्चे की तलाश में निकल पड़ी। वो दरिया के साहिल पर उदास बैठा था। बतख ने आगे बढ़कर इसे गले लगा लिया और फिर दोनों